हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चों को कुछ डाउट्स हैं कि मैम हमारी रैंक इतनी है तो हमको काउंसलिंग फॉर्म फिल करना चाहिए, मतलब 1,000 रुपये डिपॉजिट करने चाहिए कि नहीं, और ये एक लाजमी क्वेश्चन भी है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। आपकी कितनी रैंक है आपकी कि आप काउंसलिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड थर्ड लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट। उसमें आपका अगर एडमिशन हो गया है तो आप फॉर्म फिल कर दो अगर आपका नाम आ गया है। लेकिन अगर आपको है कि मैम इस पर मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आया है लेकिन मुझे गवर्नमेंट चाहिए था, ठीक है, तो आप काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहते हो तो वो भी आप रैंक में बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप देखना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रैंक आप नहीं सुनते हो फिर आप कंफ्यूज होते हो कि कितनी रैंक पे हमें करना चाहिए या कितनी रैंक पे हमें करना चाहिए। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है एंड शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 3 मेरिट लिस्ट आती हैं डीएलएड की जो आई थी। उसके बाद अब काउंसलिंग वो बच्चे करेंगे जिनका तीनों मेरिट लिस्ट में किसी में भी नाम नहीं आया। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया बट किसी में भी नाम नहीं आया क्योंकि उनकी रैंक ज़्यादा थी, या उनका प्राइवेट में आया, या क्या हो सकता है कि उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नहीं बना। तो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपका नाम नहीं आया। वही बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं। एंड वो बच्चे जो काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है, ठीक है, वही बच्चे इस काउंसलिंग फॉर्म को भरते हैं। अब देखिए, इसकी डेट आपकी जुलाई में आ जाएगी, जहाँ तक है 7-8 तारीख से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल आपका ओपन होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। एंड आपको भी SCERT की वेबसाइट पे ब्लू कलर के बॉक्स में SCERT काउंसलिंग 2025 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको चेक करते रहना है कि आपका फॉर्म फिल हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आप चेकआउट ना करें, क्योंकि आपको चेक करना है और बाकी हम भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अब सबसे पहले कि रैंक क्या है। एंड इसके लिए आपको 1,000 रुपये देने होंगे वहाँ पे, और पहले प्रेफरेंस फिल करनी होगी। वो प्रेफरेंस लिस्ट पहले ही आएगी कहाँ पे कितनी डाइट्स बची हैं, ठीक है। 200-300 ही डाइट्स बचती हैं, इतनी ही बच पाती हैं, और प्राइवेट में 70 डाइट्स इतनी ही बच पाती हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कम भी हो जाए, कभी कभी हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड लेकिन इतना बच जाता है सीट्स। एंड मैं इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहती थी कि 1,000 रुपये आपको देने होंगे। प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, उसके बाद प्रेफरेंस आपको भरनी होगी। 10-15 प्रेफरेंस भर देना अपने आसपास की, ठीक है, ताकि आपका नाम आने के चांसेस बढ़ जाएं। एंड पहले मैं रैंक बता देती हूँ, उसके बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। रैंक है आपकी, देखिए, अगर आप जनरल हैं और आपकी रैंक 1 से 1,000 तक के बीच में है तो आपका गवर्नमेंट में नाम आने के चांसेस हैं। और अगर आपकी प्राइवेट में आने के चांसेस हैं जब आपके 1 से 4,000 तक की रैंक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुने। जनरल हैं और 1,000 तक रैंक है इसके बीच में तो गवर्नमेंट में आने के चांसेस हैं, और 1 से अगर 4,000 तक रैंक है तो प्राइवेट में आने के चांसेस हैं। अब थोड़ा ओबीसी वाले बच्चे देखेंगे कि अगर आपकी 1 से 1,800 तक की रैंक है या 2,000 तक की तो आपका गवर्नमेंट में आने का चांस है, और अगर आपकी 1 से 6,000 तक की रैंक है तो आपका प्राइवेट में आने का चांस है। अगर आप SC हैं तो अगर आपकी 1 से 4,000 तक की रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, लेकिन अगर आपकी 8-9 हज़ार भी रैंक है तो आपको प्राइवेट मिलने का चांस है। अगर आप ST हैं तो आपकी 6,000 तक की रैंक है, 1 से 6,000, तो आपको गवर्नमेंट मिलने का चांस है, और अगर आपकी 12,000 तक भी रैंक है तो आपको प्राइवेट मिलने का चांस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होंगी। एंड अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। एंड आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, देखो, आपका नाम आ जाए, पर ये भी हो सकता है कि आपका नाम नहीं आए, आपके 1,000 रुपये वेस्ट हो जाएं। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 1,000 रुपये वेस्ट भी होंगे तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि टाइम की कीमत पैसे से भी ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो रिग्रेट ना हो इसलिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इनसे बहुत बहुत ज़्यादा जितनी मैंने बताई है उससे भी रैंक हाई है, तो आप फॉर्म फिल मत करना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यस, आप अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, आपके लिए ये एक ठीक होगा। तो अब आपने रिस्क पे अब आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।